हम जो सीजीपीएससी प्रीलिम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सीरीज़ कर रहे थे है ना, उसका सॉल्व करने का, ठीक है। तो उसका ये चौथा जो सीरीज़ है। इसके पहले हम 2024, 2023 और 2022 का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स के, मतलब जीएस पोर्शन, ठीक है, पहला पार्ट जो होता है उसका हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने देखा था, ठीक है। ये है आपका 2021 का पेपर, है ना। तो इसका आज हम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो तीनों ईयर के, तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो है उसको देखें उसको भी, ठीक है। वो अगले आने वाले जो एग्ज़ाम हो रहा है अभी प्रीलिम्स का, उसके लिए मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। पहला है कथन एक, 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की थी। कथन दो है, इस अधिवेशन में कांग्रेस दो गुटों, है ना, चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। और कथन तीसरा है, 1916 में वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस के दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एमपी सिन्हा ने की थी, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन एक और दो सही है किंतु कथन तीन जो है वो गलत है ना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करिए। अखिल भारतीय, कथन एक बोलता है अखिल भारतीय जनगणना का प्रथम प्रयास 1871 में किया गया था। कथन दूसरा है, सन 1881 में शासकीय जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। और कथन तीसरा है, 1900 से 1940 के बीच 40 सालों के दरमियान शहरी आबादी पूरी तरह शहरी आबादी शहरी आबादी पूरी आबादी का 10% से बढ़कर 18% हो गई, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल कथन दो सही है ना, ऑप्शन सी इसका जो सही आंसर होगा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही विकल्प चुनिए। कथन पहला है, जस्टिस फजल अली के एम पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। कथन दो है, आयोग ने बम्बई और पंजाब के विभाजन का समर्थन किया। और कथन तीन है, संसद में पास राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के तहत 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित क्षेत्र बनाए गए, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, कथन एक और तीन जो है वो सही है, ठीक है। इसमें पूछा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ के संबंध में कौन से कथन जो है वो सही है। कथन पहला है, वे भारत के 16वें मुख्य न्यायाधीश थे। कथन दूसरा है, वे अब तक के सबसे लंबी अवधि तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। कथन तीसरा है, उनकी नियुक्ति नीलम संजीवा रेड्डी ने की थी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ये तीनों कथन जो है वो सत्य है, ठीक है। एक दो और तीन जो है वो तीनों है सत्य है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे सबसे कम अवधि के लिए? तो राजेंद्र एम लोढ़ा लोढ़ा है ऑप्शन ए में, जो कि नहीं है, ये है जो गलत है, ठीक है। बी बी है एस राजेंद्र बाबू, ये भी गलत है ना। सी है गोपाल वल्लभ पटनायक, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कमल नारायण सिंह, ठीक है। सबसे कम अवधि के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कमल नारायण सिंह, ठीक, पांचवे का डी है। चलिए आगे देखते हैं। छठवा है, 44वें संविधान संशोधन के संबंध में क्या सही नहीं है? ए है, यह संशोधन जनता सरकार 1977 से 79 द्वारा लाया गया था। इसके तहत 42वें संविधान संशोधन में बदलाव किया गया। इस संशोधन के द्वारा पहली बार यह स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के सुझाव के विपरीत कार्य नहीं कर सकता। डी है, इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति चाहे तो तब तक मंत्रिमंडल के सुझाव को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है जब तक यह संतुष्ट नहीं है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। ये जो है, जो डी है वो जो है गलत है ना। डी जो है वो गलत है, बाकी ए बी सी तीनों जो क्वेश्चन है वो सही है, जो ऑप्शन है। सातवां है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन से कथन सही हैं? पहला देखते हैं, इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे। इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा। और तीसरा है, यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्यागपत्र दे देते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सी सही है इसका, ठीक है। कथन दो और तीन जो है वो सही है और कथन पहला जो है वो क्या है? गलत है, ठीक। चलिए
आठवां क्वेश्चन है, विधेयक पारित करने के लिए संसद की संयुक्त बैठक के से संबंधित निम्न कथनों में से कौन कौन से सही है ना, कौन कौन से कथन सही है ये बताना है ना। पहला है, संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्य विधेयक, वित्तीय विधेयक तथा संविधान संशोधन विधि के लिए मान्य है। दूसरा है, किसी भी स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त सभा की अध्यक्षता नहीं कर सकता। तीसरा है, संयुक्त सभा के लिए दोनों सदनों के कुल सदस्यों का एक छठवां की गणपूर्ति होनी चाहिए। ठीक, तो इसमें देखते हैं, पहला ऑप्शन ए है 1 2 3, ठीक है, इसमें बोला है, तो ये जो है ये गलत है ना। दूसरा है 1 और 2, ये भी गलत है ना। तीसरा है 1 और 3, ये भी गलत है। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कोई भी कथन जो है वो सही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 9वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य से लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है, उत्तर प्रदेश से नहीं है। ऑप्शन बी है उड़ीसा, ये इससे भी नहीं है। सी है झारखंड, इससे भी नहीं है। डी है ना मध्य प्रदेश, इससे सबसे ज़्यादा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती। 10वां क्वेश्चन है, ए है सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति, शहरी विकास संबंधी समिति, श्रम संबंधी समिति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। तो ये आता है 10वें का, ये आता है ए वाला आता है। ठीक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी ये बिल्कुल है। बी है शहरी विकास संबंधी, ये भी है। और श्रम संबंधी समिति, ये तीनों है। जबकि जो डी है वो जो है वो लोकसभा के अधीन नहीं आता। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समिति। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संसदीय समूह आईपीजी के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। ठीक, पहला, यह एक स्वायत्त संस्था नहीं है। दूसरा है, संसद के पूर्व सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। और तीसरा है, लोकसभा का उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा का उपसभापति समूह के पदेन उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन जो है विलोपित कर दिया गया था आयोग के द्वारा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 12वां क्वेश्चन है, निम्न केंद्र शासित प्रदेश को उनके बनने के वर्ष के साथ सही मिलान करिए। ठीक, तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 13वां क्वेश्चन, स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही हैं। पहला है, प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा चुने जाते तथा शेष 6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। तीसरा है, असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास है। तो इसमें हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है वो गलत है, 1 2 3 है ना। सी है, ये भी गलत है। और डी जो है ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 1 और 3 जो है वो सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन, वित्त आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो वित्त आयोग के संबंध में कौन से कथन सही हैं, 14वें का हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक जो है वो सही है। ठीक, केवल जो एक है वो सही है, जिसमें है पहला बोला है आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं। बाकी जो तीनों कथन है 2 3 और 4 वो क्या है, असत्य हैं। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। 15वां है, निम्न में से कौन से मेल सही नहीं है। तो इसमें हो जाएगा, पहला बोलता है सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्च गेट, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे प्रयागराज और डी साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता। तो इनमें से हम लोग को बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसमें जो सी है नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, ये जो है प्रयागराज, ये सही नहीं है। 16वां देखते हैं। और ये जो करंट का क्वेश्चन था इसको हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये करंट का उस समय का क्वेश्चन था 2020 के समय का। ठीक, चलिए निम्न टेनिस टूर्नामेंट को उनके प्रारंभ होने के वर्ष का कालक्रम में सजाएं। जो सबसे पहले शुरू हुआ उसको सबसे पहले लगाना है। ठीक है, तो इसमें जो 17वां का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सबसे पहले होता है विम्बलडन, फिर यूएस ओपन, फिर फ्रेंच ओपन, फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक, तो क्रम याद रखेंगे आप, है ना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और कभी भी रिपीट कर सकता है इसको। ठीक, चलिए 18 है, GNU ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका फुल फॉर्म GNUS नॉट यूनिक्स है, एकदम सही है। बी है, इसकी शुरुआत रिचर्ड स्टॉलमेंट ने की थी, ये भी सही है, ये भी सही है। और सी है, यह एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये सही है। इसमें गलत है ऑप्शन डी। ठीक है, ये वाला गलत है,
ऑप्शन डी गलत है, यह यूनिक्स के साथ कंपेटेबल नहीं है। ठीक है, तो ये 18वां का हो जाएगा डी। 19वां देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस DDoS अटैक क्या है। तो यह एक कंप्यूटर गेम है, बिल्कुल गलत है, कंप्यूटर गेम नहीं है ये, है ना। यह एक साइबर अटैक है, बिल्कुल यह एक क्या है, साइबर अटैक है। ठीक है ना, साइबर अटैक है। और सी भी देख लेते हैं, ये एक मिलिट्री अटैक सिस्टम नहीं है। ठीक, और डी है, इनमें से कोई नहीं, तो क्या है, ये एक साइबर अटैक है। ठीक, 20वां देखते हैं, NAIC का फुल फॉर्म क्या है। तो NAIC का फुल फॉर्म हो जाएगा नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टिलेशन। ठीक, किसमें है भाई, ये है ऑप्शन बी में। ठीक, तो बी इसका सही आंसर है। 21वां है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन FM रेडियो वेव्स के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा, आवृत्ति मॉड्यूलेशन की आवृत्ति रेंज आयाम मॉड्यूलेशन से कम होती, यही जो है पहला जो है यही गलत है। बाकी जो तीनों कथन जिसमें आयाम और कला नहीं बदलते सही है। इसका आविष्कार एडविन आर्मस्ट्रांग ने किया था, ये भी सही है। और इसकी बैंडविड्थ आयाम मॉड्यूलेशन से ज़्यादा होती, ये भी सही है। तो जो पहला ऑप्शन है वो गलत है और यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, चंद्रयान 2 के अभियान में संबंध में क्या सही नहीं है। तो ये भी उसी समय का करंट का क्वेश्चन है, फिर भी इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी। ठीक, ऑप्शन सी जो है, इस अभियान के में चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव के को अन्वेषण के लिए लक्षित किया गया था, ये जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा और यही कथन क्या है, गलत है। ठीक, बाकी जो तीनों है वो सही है। वयस्कों को दी जाने वाली कोविशील्ड वैक्सीन के प्रत्येक डोज की मात्रा कितनी होती है, ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 0.5 ml। ठीक, सी जो है ये। ठीक, उस समय का करंट का क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं, निम्न में से कौन से कथन सही हैं। पहला है, गलवान नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा था। गुलाम रसूल गलवान एक लद्दाखी खोजकर्ता थे। उन्होंने सर्वेंट्स ऑफ साहित्य नामक एक अंग्रेजी पुस्तक लिखी थी। तो 24 का हो जाएगा, ये तीनों कथन जो है 1 2 3, ये तीनों कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, तीनों कथन जो है वो सही है। 25वां देखते हैं, भारत और पुर्तगाल की सरकार ने भारत में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसे कहाँ विकसित किया जाएगा। तो कहाँ विकसित किया जाएगा, ठीक, इसको किया जाएगा विकसित लोथल, गुजरात, डी, है ना, डी इसका सही आंसर है। 26वां देखते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के संदर्भ में क्या सही नहीं, ये उसी समय जो सृजित किया गया था, ये पहला, है ना, ये जो पद था, तो इसमें लगभग ये भी उसी समय का करंट क्वेश्चन है। तो ये जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, यह रक्षा अधिग्रहण परिषद का अध्यक्ष होता है। इस कथन को जो है, ये कथन जो है वो गलत है। ठीक, चलिए 27वां देखते हैं। 27वां है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प को चुने, है ना। तो गंजाम विद्रोह 1800 से 1805 में हुआ है। गंजाम विद्रोह का नेतृत्व धनंजय ने किया था। गुमसूर का विद्रोह का नेतृत्व श्रीकर भंज ने किया और धनंजय श्रीकर भंज के पिता थे। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो तीनों कथन जो है 1 2 3 जो है शुरू के, है ना, ये तीनों कथन सही हैं। बाकी जो चौथा जो कथन है वो गलत है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 जो है वो सही है, इसमें सही कथन पूछा है। 28वां है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुने, है ना। तो ये जो हो जाएगा, ये हो गया था विलोपित। ठीक, इसको बताने का कोई मतलब नहीं है, टाइम वेस्ट करने का, ये हो गया था विलोपित। ठीक है, चलिए 29वां क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है और इसमें बताना है कि कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो 29वां का हो जाएगा ऑप्शन जो डी है ना, ऑप्शन डी, केवल 2, मतलब कि कुल 24 सदस्यों में से गैर सरकारी सदस्यों की संख्या इसमें 5 थी, यही कथन सही है और यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक, बाकी आप देख लीजिएगा एक बार ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। कथन पहला बोलता है, J.D. दाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भीय इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया था। कथन 2 है, भूगर्भिक समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रविड़ियम तथा आर्यन युग में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, कथन 1 एवं कथन 2 जो है वो दोनों ही सही हैं, है ना, दोनों सही हैं। चलिए 31वां है, दिए गए युगों के सही काल क्रमबद्ध को चुने, जो सबसे पुराना है वह सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सबसे पहले आएगा इयोसीन, फिर आएगा मायोसीन, फिर आएगा प्लायोसीन, फिर आएगा प्लास्टोसीन, फिर होगा होलोसीन। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
32वां देखते हैं, निम्नलिखित भूगर्भीय विरासत स्थल को उनके स्थान से सही मिलान करिए, है ना। तो इसमें सही मिलान करना है, तो इसका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 33वां है, कथन 1 है, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत 1967 में H हैस ने दिया था। कथन 2 है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत समुद्र तल विस्तारण सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा कथन 1 जो है वो असत्य है, किंतु कथन 2 जो है वो क्या है, सही है। ठीक है, 34वां देखते हैं, निम्नलिखित हिम नदी को उनकी लंबाई के घटते क्रम में सजाइए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, है ना। पहले हिस्पर आएगा, फिर बियाफो, फिर द्रांगतुंग, फिर सोनापानी, फिर बाराशिगरी। ठीक, सी इसका सही आंसर है। 35वां देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों को वहाँ निर्मित बड़े बांधों की संख्या के आधार पर घटते क्रम में जमाना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, फिर राजस्थान, फिर तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। 36वां क्वेश्चन है, UNFCCC COP26 अधिवेशन में भारत द्वारा दी गई प्रतिबद्धता के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो इसमें ये जो है बी कथन, ये जो है बी कथन, भारत 2030 तक अपनी ऊर्जा जरूरतों का 60% पूर्ति अक्षय ऊर्जा में करेगा, ये जो कथन है ये गलत है ना। बाकी पहला जो है ए, सी और डी, ठीक, ये तीनों कथन जो है वो सही है। ठीक, क्योंकि बी जो है इसमें गलत है ना। चलो 37वां देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए जिसमें उन्हें पद्मश्री 2021 पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये 2021 का पद्मश्री पुरस्कार है ना। इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसका जो आंसर मैं आपको बता देता हूँ, 37वें का हो जाएगा बी। ठीक, वैसे ये उस समय का है, करंट का क्वेश्चन, तो अभी इसको करने का कोई मतलब नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 38वां, उचित और लाभकारी मूल्य निम्न से किस फसल से संबंधित है। तो किस फसल से संबंधित है, धान से नहीं है, धान में समर्थन मूल्य, तिलहन से नहीं है और गेहूं से नहीं है। तो किस में देते हैं, गन्ना में देते हैं। ठीक है, उचित और लाभकारी मूल्य। चलिए 29वां है, थोक मूल्य सूचकांक WPI की गणना से विनिर्मित उत्पाद का महत्व कितना प्रतिशत है। तो ये भी उस समय का करंट का क्वेश्चन है ना, 39वां का। ठीक है, इसका आंसर था बी। ठीक, 64.23%। चलिए ये भी है आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में भारत का विशेष आहरण अधिकार प्रतिशत एवं वोट का प्रतिशत क्रमशः कितना है। तो कितना है इसमें जी, तो इसमें है ए, है ना। ए है 2.75% और 2.63%, ये इसका सही आंसर है। 41वां है, ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है 2021 का। ठीक, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, है ना। ये उस समय का आर्थिक सर्वेक्षण का है, तो अभी उतना ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए 42वां देखते हैं, वायरस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो ये जो डी है, जो सी है, DNA आधारित वायरस अधिकांशतः सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, है ना। ये जो है ये गलत है और हमारा आंसर यही है, क्योंकि यही गलत है ना। तो सी इसका सही आंसर होगा। चलिए 43वां देखते हैं, कृषि जनगणना 2015-16 के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो कौन से कथन सही हैं, तो ये तीनों कथन जो है वो सही हैं, है ना। ये तीनों कथन सही हैं। ठीक है, तीनों कथन आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा। ये जो तीनों कथन है वो सही है, इसका हमारा सही आंसर है। चलिए 44 है, निम्न में से किस परिस्थितियों में एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी। तो साइंस का क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है ना। 1 और 2, कंटेनर का आयतन बढ़ाने पर कंटेनर के कुछ कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीक होने पर। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे हो जाएगा हमारा 45वां क्वेश्चन, किस ध्वनि तरंग की आवृत्ति 4 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, तो वह 3 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लेगी, है ना। तो ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया था। तो 45वां का क्या हो जाएगा, बी, 2.14 सेकेंड, है ना, ये आंसर है। 46वां है, ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो ग्लूकोज के विखंडन के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं जी, तो इसका हो जाएगा 46वें का सी, 2 और 3 जो है वो सही है ना। ठीक, सी हो जाएगा, 2 और 3 जो है वो सही है। चलिए आगे देखते हैं। 47वां है, उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों कथन जो है वो सही हैं। इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गुफाएं हैं। उदयगिरी में 18 तथा खंडगिरी में 15 गुफाएं और खंडगिरी गुफाएं हाथी गुफा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है
है ना। ये तीनों क्वेश्चन, ये तीनों जो है वो सही है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। 48वां है विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है। तो विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है, तो ये हो जाएंगे बुद्धघोषा। ऑप्शन डी ये सही आंसर है ना। ऑप्शन डी जो है ये सही आंसर है, बुद्धघोषा। चलिए आगे देखते हैं। परमवीर चक्र वीरता पुरस्कार के संबंध में क्या सही है। 49वां का हो जाएगा, इसमें क्या सही है, ये है इसमें बी ऑप्शन। इसके पदक पर इंद्रवज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। ये जो है ये सही है, बी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। 50वां, निम्न कढ़ाई कलाओं को उनके संबंधित राज्य से सुमेलित करना है ना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक, ये हो गया 50 क्वेश्चन। अब ये आ गया हमारा छत्तीसगढ़ का पोर्शन। 51वां क्वेश्चन है, लाल बंगला किस जनजाति से संबंधित है। तो किस जनजाति से संबंधित है, तो ये है 51वां का सी, भुंजिया। तो सबको पता होगा अभी, भुंजिया जनजाति से ये संबंधित है। चांग देवी का देवालय किस स्थान पर स्थित है। तो चांग देवी कहाँ है जी, तो ये है कोरिया में। ठीक, कोरिया में है चांग देवी, बी। 53वां है, राज्य सरकार ने ग्रामीण संस्कृति के संरक्षण के लिए किन दिवसों पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। तो किन दिवस पर, तो उपरोक्त सभी तीनों में किया है। हरेली तीज, कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, तीनों पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। 53वां। 54वां है, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन कब किया गया था। तो कब किया गया था भाई, तो सी इसका है। अभी करंट का क्वेश्चन है उस समय का, 27 से 29 दिसंबर 2019 को पहली बार जो है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया था। 55वां क्वेश्चन देते हैं, ग्राम गढ़ बेंगाल के चेंद्रू मंडावी को किस लिए जाना जाता है। तो किस लिए जाना जाता है, काष्ठ कलाकार नहीं है, भित्ति चित्र कलाकार नहीं है, लोक नृत्य कलाकार नहीं है। तो किस लिए जाना जाता है, 55 का हो जाएगा सी, वस्त्रांचल से हॉलीवुड का पहला हीरो। ठीक, चलिए 56वां देखते हैं, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है ना। 56वां गया तो पहला है, राजमाता फुलवा देवी कांगे का संबंध प्रसिद्ध आदिवासी व्यक्तित्व कंगला माझी से है और संत गाहिरा गुरु का वास्तविक नाम महेश्वर था। ठीक, तो इसमें बोला है 56वां का, तो इसमें हो जाएगा सी, केवल एक जो है वो सत्य है, बाकी ये गलत है, ये गलत है, बी गलत है और डी गलत है ना, केवल एक जो है वो सत्य है, 56वां। चलिए आगे देखते हैं। 57वां क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है हम लोग को सही विकल्प का चयन करना है और जो सुमेलित करना है। 57वां क्वेश्चन, तो 57 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, ए का 3 हो जाएगा आमोस त्योहार सावन, बी का 1 सरहुल चैत्र में, सी का 4 मतलब कि नवाखाई भादों में और डी का 2 मतलब कि क्वार में दशहरा मनाया जाता है ना। चलिए 57वां हो गया। 58वां देखते हैं, निम्नलिखित जनजातियों को उनके मुख्य निवास क्षेत्र के अनुसार सुमेलित करना है ना भाई। तो 58वां का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, है ना। चलिए 59वां देखते हैं, निम्न शासकों के नाम एवं उनके राजवंशों को सुमेलित करना है ना। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, मतलब कि ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। ए का 4 मतलब कि कन्हर देव छिंदक नागवंश से संबंधित थे, बी का 1 मतलब स्कंद वर्मन नल वंश से थे, सी का 2 दुर्गराज किससे थे, सरबपुरी वंश से, और डी का 3 मतलब हर्षगुप्त किससे से, पांडु वंश से, है ना। चलिए 60वां क्वेश्चन हो जाएगा, मराठा सूबेदार के नाम काल क्रमानुसार जमाइए। ठीक है, इसमें जमाना है तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 60वें का सी। ठीक, सी हो जाएगा 3 1 4 फिर 2, है ना। 3 1 4 फिर 2, ये ऑप्शन के हिसाब से आप देखिएगा इसको, है ना, एक बार जमाइएगा। चलिए 61वां है, 1933 में गांधी जी को भाषण देने के लिए आमंत्रित करने वाले राजकुमार कॉलेज के प्राचार्य का नाम क्या था। क्या नाम था, तो इनका नाम था स्मिथ पियर्स। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है ना। 62वां देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित समाचार पत्र को उनके संपादकों से सुमेलित करना है। तो संपादकों से इसको सुमेलित करना है, तो इसका आंसर जो जाएगा हो जाएगा डी, ए का 3, है ना। ए का 3 मतलब सूर्योदय कन्हैया लाल वर्मा, बी का 4 मतलब कि आलोक हो जाएगा केशव प्रसाद वर्मा, सी का 2 प्रकाश हो जाएगा यदुनंदन और डी का 1 है वंशी हो जाएगा उदय प्रसाद, है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
चलिए आगे देखते हैं 63वां क्वेश्चन। भारत छोड़ो आंदोलन के काल में 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किए गए नेता उनके स्थान को सुमेलित करना है ना। तो 63वां का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 64वां हो जाएगा, भौगोलिक परिस्थिति, सामाजिक व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था के कारण छत्तीसगढ़ में जमींदारों का अस्तित्व नैसर्गिक व अनिवार्य रहा, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ए, मिस्टर जेनकिंस का, है ना। चलिए 65वां देखते हैं। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में जुलूस का नेतृत्व करते हुए डॉक्टर राधाबाई को कब गिरफ्तार किया गया था? तो और इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 13 जून 1932 में, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन राजनांदगांव के राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना से संबंधित नहीं है? तो कौन संबंधित नहीं है? रजूलाल शर्मा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, रजूलाल शर्मा जो है वो संबंधित नहीं है। बाकी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी संबंधित है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और बलदेव प्रसाद मिश्र, है ना, तीनों संबंधित हैं। चलिए 67वां है, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में छत्तीसगढ़ सकल घरेलू उत्पाद अनुमानित है, तो ये हो गया था विलोपित, है ना। ये उस समय का आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, ये हो गया था विलोपित। चलिए 68वां देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रवाहित बनास नदी के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है ना। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है। मतलब इसका उद्गम माझाटोली की पहाड़ी से होता है, एकदम सही है। और यह ग्राम डेम्बा के पास सोन नदी में मिल जाती है। ठीक, ये एकदम सही है। दोनों कथन 1 और 3 जो है वो क्या है, सही है। चलिए आगे देखते हैं 69वां, राज्य में चर्चित स्थान को सुमेलित कीजिए। तो सुमेलित करना है भाई 69 का बी, है ना। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ठीक, ये हो जाएगा। 70वां क्वेश्चन देखते हैं। कथन ए है, वर्ष 2017-18 में कृषि वृद्धि बहुत कम -10.90% दर्ज की गई। कारण है 2017-18 में कई जनपद सूखे की समस्या से जूझ रहे थे, है ना। तो इसका हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों जो है ऑप्शन बी, दोनों कथन ए और बी एवं कारण सत्य हैं, लेकिन कथन ए कारण आर को स्पष्ट नहीं कर रहा है। ठीक, बी इसका सही आंसर है। चलिए 71वां देखते हैं। विपणन वर्ष 2019-20 में क्रमशः किस जिले में सर्वाधिक व सबसे कम धान खरीदी की गई थी? ये भी करंट का क्वेश्चन है ना। ये भी करंट का क्वेश्चन है। 71वां का हो जाएगा ए, है ना। सर्वाधिक जांजगीर चांपा में और सबसे कम दंतेवाड़ा में, है ना, धान खरीदी की गई थी। ठीक, 72वां है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये जस्ट ऑपोजिट है ना। इसका ऑपोजिट जो हो जाएगा वो सही आंसर है। तो ये जो है वो क्या है, गलत है, ऑप्शन ए। ठीक, 73वां है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर को चुनना है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 1 और 3 जो है वो जो है सही है ना। 1 और 3 जो है वो सही है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 74वां, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं जी? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, 1 और 2 सही हैं। 1 और 2 जो है ये सही है ना। ऑप्शन जो तीसरा है, विंध्य शक्ति प्रवर सेन का पुत्र था, ये गलत है। प्रवर सेन जो है विंध्य शक्ति का पुत्र था। ठीक, ये ऐसा है, ऑपोजिट है। 75वां हो जाएगा, छत्तीसगढ़ के धान के किस किस्म को सन 2021 में भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया था? तो किसको किया गया था? ऑप्शन बी, दुबराज। किसको किया गया है? 75वां का है ऑप्शन बी, दुबराज को, है ना। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लेंगे, लेकिन ऑप्शन बी इसका आंसर लिया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 76वां है, नगरीय स्थानीय निकायों पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। तो कैसे नियंत्रण किया जाता है? तो डी, है ना, डी इसका सही आंसर है। ए, बी और सी, यानी विधायी मामलों में, वित्तीय मामलों में और कार्मिक मामलों में, है ना। चलिए 77वां है, नीचे 2 व्यक्तित्व दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे कथन को कारण कहा गया है। ठीक, तो इसमें बताना है। कथन ए है, नगर निगम एक निश्चित क्षेत्र तथा जनसंख्या वाले बड़े नगरों में गठित किए जाते हैं। कारण आर है, बड़े नगरों का नगरीय प्रशासन अत्यंत जटिल प्रकृति का होता है। तो इसमें हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, दोनों कथन ए और आर तथा कारण सही है, परंतु कथन ए का सही स्पष्टीकरण आर नहीं है। ठीक, चलिए 78 देखते हैं। संविधान के 74वें संविधान संशोधन 1992 में निम्न से किसका प्रावधान किया गया है? तो किसका प्रावधान किया गया है? इसमें किया गया है ऑप्शन डी। ठीक, 1, 3 और 4, है ना। नगर पालिका समिति, महानगर आयोजन समिति और जिला आयोजन समिति, ये तीनों का प्रावधान किया गया है।
79 है राज्य विधायिका से संबंधित अनुच्छेदों को सुमेलित करना है। ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। चलिए 80 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सुमेलित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 80 का ये हो जाएगा ए, सी और डी जो है ये तीनों सुमेलित है, बाकी जो बी है वो गलत है ना। 81 देखते हैं, नीचे दिए गए हैं, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कथन कारण आर कहा गया है। तो कथन ए है जिला न्यायाधीश जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। कारण है जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, उनके पास जिले के अन्य सभी अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर पर्यवेक्षी शक्ति भी होती है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन ए तो सही है परंतु कारण आर जो है वो गलत है। ठीक, 82वां क्वेश्चन है राज्य शासन के कार्य की प्रक्रिया के सिद्धांतों का निर्माण करने वाली प्रमुख शक्ति कौन सी है। तो कौन सी है प्रमुख शक्ति, तो ये है सचिवालय, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। 83, नीचे दो व्यक्तित्व दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो इसमें देखना है फिर कथन कारण का क्वेश्चन है, कथन ए है न्यायालय मंत्री द्वारा राज्यपाल को दी गई सलाह की समीक्षा नहीं कर सकता। कारण आर है भारतीय संविधान के राज्यों के मंत्रियों के लिए विधिक उत्तरदायित्व नहीं है। ठीक, तो 83 का हो जाएगा आंसर ये हो जाएगा ए, दोनों कथन आर तथा कारण आर सही है तथा कथन ए का सही स्पष्टीकरण कारण आर है। ठीक है। 84, छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग किस जिले में है। तो किस जिले में है जी छुरी की पहाड़ियों का अधिकांश भाग, 84 का हो जाएगा ऑप्शन ए, कोरबा में, है ना। ठीक, 85वां पाँचवा राष्ट्रीय परिवार एवं स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ में सकल प्रजननता दर TFR निम्न में से कितनी है। तो कितनी है, ये है 1.8, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। ठीक है। 86 है निम्नलिखित पुरातात्विक स्थलों में महानदी के तट पर स्थित किस स्थल पर बौद्ध, हिंदू और जैन मंदिरों के स्मारक हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सिरपुर, बहुत फेमस जगह है सिरपुर, है ना। तो यहीं पे तीनों जो धर्म है उनके क्या हो गए स्मारक पाए गए हैं। 87वां है मालेगर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है मालेगर नदी का उद्गम स्थल, ऑप्शन ए है इसका बैलाडीला की पहाड़ी। ठीक, बैलाडीला की पहाड़ी में है इसका उद्गम स्थल। निम्नलिखित सीमेंट कारखाने प्रदेश के किस तहसील में स्थित हैं, उसको सुमेलित करना है। ठीक है, ये हो गया था विलोपित। ठीक, ये हो गया था विलोपित। चलिए 89वां है छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार एवं क्षेत्र को सुमेलित करना है ना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। चलिए आगे देखते हैं 90वां क्वेश्चन। इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ उद्गम स्थल जो है नदी का दिया गया है उसको सुमेलित करना है। तो 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, चलिए आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा इसको, देख लीजिएगा। 91वां निम्नलिखित जनौला का उत्तर बताइए। बिना पंख के सूना उड़ी चलत आकाश, रूप रंग इनके नहीं मरे न भूख प्यास। तो क्या है भाई इसका है 91 का हो जाएगा सी, आत्मा है ना, आत्मा या जीवात्मा। ठीक, 92वां है प्रस्तुत हाना किस अर्थ में बोला जाता है, सही उत्तर लिखे। 3 तिखार महाविचार किस संदर्भ में बोला जाता है, तो ये हो जाता है अंतिम निर्णय, सी इसका सही आंसर है। 93वां क्वेश्चन है प्रस्तुत हाना किस बात का संकेत है, सही उत्तर लिखे। फुटहा करम के फुटहा दोना पेज गंवागे चारों कोना। तो ये हो जाएगा अभागे को सहारा ना मिलना, है ना। 93वां का बी, ठीक, अभागे को सहारा ना मिलना। चलिए 94वां है क्या हो सकता है, इस जनोला को जाने और सही उत्तर को चिन्हित करें। एक हड़िया जेमा 2 रंग के पानी। तो क्या है भाई 94 का आंसर जो है हो जाएगा सी, अंडा। ठीक है ना, अंडा होता है ना भाई, एक वाइट कलर का भी होता है और एक येलो होता है। ठीक, तो इस तरह से इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अंडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 95वां। निम्न वाक्यांश किस गाथा से उद्गृत है। तो ये जो इसका आंसर था ये हो गया था विलोपित। ठीक, इसको विलोपित कर दिया था PSC ने। चलिए आगे देखते हैं 96वां क्वेश्चन। निम्न रचना किसकी है। तो किसकी है ये रचना, देख लीजिएगा आप लोग, रचना को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो ये है मुकुंद कौशल जी की रचना है। 97वां क्वेश्चन है मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के संबंध में क्या सही है। तो क्या सही है, इसमें केवल डी सही था। ठीक है, उस समय का करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, ऑप्शन जो केवल 3 है वही सही था। ठीक, अगला क्वेश्चन है 98वां।
98वां क्वेश्चन है और राज्य अलंकरण पुरस्कार उस समय का करंट का क्वेश्चन है। ठीक, तो इस बार का भी आप लोग देख लीजिएगा, है ना। इसका मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ अभी, इस बार का आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, राज्य अलंकरण पुरस्कार। चलिए 99वां है, निम्नलिखित में से कौन सी युग्म सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो इसमें हो जाएगा 99वां का ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 99 क्वेश्चन का ये। ठीक है, 4 4 5 1 और 2, है ना। 99 होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 100वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित जिलों को महिलाओं की साक्षरता दर के संदर्भ में घटते क्रम में सजाइए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन, इसका थोड़ा सा डाउटफुल है, इसको देखना पड़ेगा। इसका ऑप्शन हो जाएगा, बाद में इसको मैं आपको बता दूंगा। चलिए ओके, बाय, गुड नाइट। इस लास्ट वाले को जगह ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर है ना। सबसे पहले राजनांदगांव, कोरबा, महासमुंद, फिर नारायणपुर। चलिए ठीक है, ओके, हो गया अब ये। अब अगला भी नेक्स्ट करेंगे हम लोग, अगला जो ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको कर लेंगे। ठीक है, ओके।